Good morning, students. Children, today I will take class 7. The subject is science. Okay? बच्चों, there are 18 lessons in your syllabus. So, today I will explain the first lesson of the science book. Your first lesson is न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देखिए, आप लोग देख लीजिए, क्लास 7 का साइंस का बुक है और पहला लेसन आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. चिल्ड्रन, ओपन योर बुक एंड मैच द लाइन. आई एम रीडिंग द बुक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. देखिए, फर्स्ट यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो बच्चों, आप ये समझिए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है. व्हेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द बुक्स चैप्टर्स. तो देखिए, इसमें लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पोषण. न्यूट्रिशन मतलब पोषण इन प्लांट्स, पौधों का, पेड़ पौधों का या पौधों में पोषण कैसे होता है. अब पोषण का क्या मतलब होता है. पोषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे अपने भोजन को किस प्रकार बनाते हैं, उनका ग्रोथ कैसे होता है, वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, इसको कहते हैं पोषण. राइट. तो हमें अब लगता है कि आपको बुक का चैप्टर्स का मतलब समझ में आएगा. तो आई विल डिटेल एक्सप्लेन इन द चैप्टर्स बाय रीडिंग द पैराग्राफ. चलिए, अब मिलाइए, मैच करिए. ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू ऑर्डर टू लिव. इसमें कहता है ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी जीवित प्राणियां हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो जानवर हो, सबको भोजन की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, कार्य करने की क्षमता. एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता. सबको ज़रूरत है. दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ. यह जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, यह बेसिक उद्देश्य है जीवन का. फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द इमीडिएट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फूड दैट वी ईट. हम लोग जो कुछ खाते हैं, हमारे खाने से जो हमको ताकत मिलता है, जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं, उसे हम एनर्जी कहते हैं. ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. देखिए, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, तो जीवित जितने भी जीवों होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी या जीवों होते हैं, लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन आदमी और साथ ही साथ जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते. केवल प्लांट्स एक ऐसा है जीवित प्राणियों में, जीवों में, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स टू other animals that eat plant. Animals get their food from plant or other animals that eat plant. जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जानवर अपना भोजन पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, और या किसी जानवरों को खा करके अपना भोजन बना लेते हैं. Thus all animals are directly or indirectly dependent on plant to fulfill their food requirement. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो डायरेक्ट में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स के ऊपर या दूसरों जानवरों के ऊपर निर्भर हैं अपना भोजन बनाने के लिए. अब हम लोग आते हैं बच्चों, नीचे हेडिंग में जाइए. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि पौष्टिक चीज़ों का या पोषण की क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे हमको पोषण मिलता है. द फूड इटेन बाय द एनिमल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस टू गेट एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो पेड़ पौधे जानवर विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, उस एनर्जी के द्वारा अपने कार्यों को करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशंस कहते हैं. अब इसमें कहता है देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस. अकॉर्डिंग टू बुक देयर आर 2 न्यूट्रिशंस. 2 प्रकार की न्यूट्रिशन. एक है ऑटोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए दो उन्होंने बताया, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषित, अर्थात ऐसा पौधा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रोफिक क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब हम आते हैं, अब आपका बच्चों देखिए है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस में आप जाइए, हेडिंग है नीचे, देखिए आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं, इस चीज़ों को आप देखिए, ये देखिए इस हेडिंग को पढ़ रहे हैं, इसको देखिए। आप देखिए इसमें क्या लिखा है? Here we will learn about how green plants prepare their food and how this food is transported to various plants of the plant. Green plants prepare their food by the process of photosynthesis. इसमें हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कि how green plants prepare their food. हरे पेड़ पौधे अपने भोजन को किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे वो भोजन बना लेते हैं, पौधों का भोजन कैसे बनता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट माने जो पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन जिस क्रिया को से बनाते हैं, उन क्रियाओं को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस, आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इन ग्रीन प्लांट द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। हरे पौधे अपना भोजन पत्तों से बनाते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हरे हरे पत्तों में जो उनका हरा पार्ट होता है, जिसमें कुछ छिद्र होते हैं, वह हरे वाले पार्ट्स को हम कहते हैं पिगमेंट, या इसको हम क्लोरोफिल के रूप में जानते हैं, जो हमारा हरे कलर में पत्ते रहते हैं। क्लोरोफिल सब एब्जॉर्ब सनलाइट, और क्लोरोफिल का क्या काम करता है? वह पेड़ की पत्ते जो होते हैं सूरज की रोशनियों को खींच लेते हैं। एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब सोख लेते हैं सनलाइट को। एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज देन यूज बाय द लीव्स ऑफ द सिंथेसाइज। उसके बाद वो संश्लेषण करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में फैली रहती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ज़मीन के अंदर से पानी और मिट्टी और पानी को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, तो देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको आप रीडिंग करिए और ये पूरा ये पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 को पढ़िए, फिर नेक्स्ट कल। ओके, दैट्स ऑल।